हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फियर ऑफ शैडो चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन के शायद ही आज आप सो पाएं। तो फिर लगा लीजिए हेडफोन्स और लाइट कर दीजिए बंद। तो फिर चलते हैं रियल हॉरर एक्सपीरियंस की तरफ। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस का 10 अगस्त वर्ष 1923 का किस्सा है। उन दिनों कैल्विन क्लूज नाम के व्यक्ति अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति हुआ करते थे। वह उन दिनों अपनी वाइफ के साथ व्हाइट हाउस में ही रहा करते थे। उस रात उनकी पत्नी ग्रेस क्लूज लगभग रात्रि के 11 बजे पानी पीने उठी। उस समय उन्हें लगा कि उनके कमरे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है जो सूट बूट में है और उसके चेहरे पर दाढ़ी है। प्रेसिडेंट कैल्विन क्लूज की वाइफ ग्रेस क्लूज ने सोचा कि ये शायद उनकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन जब उन्हें यह मानव आकृति उसी महीने बार बार नजर आई तो वह भयभीत हो गई। अब वह यह बात सोचने के लिए मजबूर हो गई कि कहीं ये व्हाइट हाउस पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं। ग्रेस क्लूज ने अपने हस्बैंड प्रेसिडेंट कैल्विन क्लूज से इस बारे में चर्चा की। उन्हें बताया कि उन्हें अक्सर इस राष्ट्रपति भवन में कोई दाढ़ी वाला भूत नजर आता है। अपनी वाइफ ग्रेस की बात सुनकर पहले तो कैल्विन क्लूज ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा हास्य विनोद किया। उन्होंने अपनी वाइफ ग्रेस से कहा कि प्रिय ग्रेस, वह दाढ़ी वाला भूत तुम्हें ही क्यों नजर आता है, मुझे क्यों नहीं? शायद वह तुम्हारे रंग रूप पर दीवाना हो गया है। ये बात तो प्रेसिडेंट कैल्विन क्लूज ने अपनी पत्नी से मजाकवश कह दी थी, क्योंकि उस भूत को देखने के बाद वह डरी हुई थी। लेकिन बाद में वह अपनी पत्नी द्वारा बताए गए उस दाढ़ी वाले भूत के बारे में गंभीरता से विचार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी कभी उनसे झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए राष्ट्रपति कैल्विन क्लूज ने भी सोचा कि हो सकता है शायद व्हाइट हाउस पर किसी भूत प्रेत का सचमुच साया हो। अपनी पत्नी ग्रेस के मुंह से उस भूत की कहानी आए दिन सुनते रहते थे। कैल्विन क्लूज का दिमाग एक दिन भूत की दाढ़ी पर अटक गया, क्योंकि उनकी पत्नी ग्रेस अक्सर कहा करती थी उन्हें जो भूत व्हाइट हाउस में नजर आता है उसकी दाढ़ी भी है। एक दिन प्रेसिडेंट कैल्विन क्लूज ने अपनी पत्नी ग्रेस को अपने व्हाइट हाउस में स्थित ऑफिस में बुलाया। तब उनकी वाइफ ग्रेस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या बात है, उनके हस्बैंड कैल्विन ने उन्हें अपने राष्ट्रपति कार्यालय में क्यों बुलाया है। जब कैल्विन की पत्नी व्हाइट हाउस स्थित राष्ट्रपति भवन कार्यालय में पहुंची तो उनके हस्बैंड राष्ट्रपति कैल्विन ने उन्हें उस जगह ले गए जहां उनने पहले बने अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्षों की तस्वीरों को दीवार पर लगा रखा था। फिर उन्होंने अपनी वाइफ ग्रेस से दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा कि तुम्हारा दाढ़ी वाला भूत कुछ ऐसा ही नजर आता है क्या? जब राष्ट्रपति कैल्विन क्लूज की पत्नी ने दीवार पर लगी उस तस्वीर को देखा जिस पर हाथ रखकर प्रेसिडेंट कैल्विन इशारा कर रहे थे, तो वह अचानक चौंक उठी। उन्होंने अपने हस्बैंड कैल्विन से लगभग चीखते हुए कहा, हाँ, यही है वह दाढ़ी वाला भूत जो हमें अक्सर इस व्हाइट हाउस में नजर आता है। जिसे देखकर प्रेसिडेंट कैल्विन की वाइफ चौंकी थी। वह दरअसल अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की तस्वीर थी, जो 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह दुखद घटना 14 अप्रैल 1865 की थी। उस दिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में एक नाटक देख रहे थे। अब्राहम लिंकन दरअसल वह राष्ट्रपति थे जो दास प्रथा और नस्ल भेद के पक्के विरोधी थे। एक रंगमंच कर्मी जिसका नाम जॉन वॉक्स बूथ था, वह अब्राहम लिंकन की इस विचारधारा से बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे अफसर की ताक में था कि जिस दिन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के सुरक्षा कर्मी उनके साथ ना हो ताकि वह उनकी हत्या कर सके। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन फोर्ड थिएटर में उनका सुरक्षा गार्ड जॉन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को उनकी सीट पर बैठाकर कहीं चला गया था। अब जॉन वॉक्स बूथ को अक्सर मिला गया था। वह चुपके अब्राहम लिंकन के पीछे आ गया और उसने अपनी बंदूक से राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सर पर गोली दाग दी। अब्राहम लिंकन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी मौत हो गई।
कहते हैं कि मरने के बाद भी अब्राहम लिंकन की प्रेतात्मा अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में विचरण करती रहती है। आज भी अब्राहम लिंकन की आत्मा की आहट व्हाइट हाउस में महसूस की जाती है। उनकी आत्मा शायद अमेरिका के प्रेसिडेंटों को देश की जनता के लाभ के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद उनकी आत्मा की व्हाइट हाउस पाने वाली राष्ट्रपति केल्विन की पत्नी ग्रेस अकेली महिला नहीं थी। उनके अलावा अब्राहम लिंकन की आत्मा को नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना ने भी महसूस किया था। दरअसल वह उन दिनों अमेरिका की यात्रा के लिए आई थी। सम्मान के रूप में उन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस में ही ठहराया गया था। उस रात नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना ने अपने कमरे में सो रही थी कि उन्हें लगा कि अचानक किसी ने उनको पुकारा। महारानी विल्हेमिना ने की नींद टूट गई। वे अपना कमरा खोलकर बाहर बरामदे में आ गईं। बरामदे में एक व्यक्ति खड़ा था। महारानी विल्हेमिना ने द्वार से बुलाने पर वह हवा से गायब हो गया। बताया जाता है कि उस व्यक्ति की भी दाढ़ी थी। इसी तरह एक बार एक व्यक्ति व्हाइट हाउस के पास से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति व्हाइट हाउस के लॉन में एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसका चेहरा उदास था, वह बड़ा दुखी नजर आ रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। व्हाइट हाउस के पास से गुजरने वाले उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। ना तो वह व्यक्ति कोई सुरक्षा कर्मी था और ना ही कोई VIP। फिर वह व्हाइट हाउस में प्रांगण में कैसे घुस गया, क्योंकि उस भवन के चारों ओर इतनी सिक्योरिटी रहती है कि कोई जिंदा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में किसी व्यक्ति का व्हाइट हाउस में पहुंच जाना असंभव था। एक बात आश्चर्य की यह भी थी कि उस उदास बैठे व्यक्ति का चेहरा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस व्यक्ति की डर के मारे चीख निकल पड़ी, क्योंकि वह आज तक वह जिस अब्राहम लिंकन के भूत की कहानी केवल सुना करता था, उस अब्राहम लिंकन के भूत को आज वह अपनी आंखों से देख रहा था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।